अधिकारी, और वो भी आईएएस अधिकारी, कैसा रौब होता है पद का, ओहदे का, आम इंसान का मिलना तक मुनासिब नहीं हो पाता है। लेकिन ज़रा कल्पना कीजिए, मध्य प्रदेश के किसान जो आंदोलन कर रहे हैं अपनी फसल के दाम को लेकर, जिनसे अभी तक किसी ज़िले के कलेक्टर तक ने मिलना मुनासिब नहीं समझा, कृषि मंत्री तक ने मिलना मुनासिब नहीं समझा, वो मिलने मध्य प्रदेश के सबसे बड़े अधिकारी यानी कि चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव से। मेरी बातें आपको अटपटी लग रही होंगी, लेकिन ये वाकई ऐसा हुआ है जो हाल ही में मध्य प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में कहीं देखने को ही नहीं मिला है। बल्कि ऐसी तस्वीरें सामने ही नहीं आई है कभी कि मध्य प्रदेश का मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश का मुख्य सचिव, सारे आईएएस का भी सबसे बड़ा आईएएस, अरे जो मंत्रियों, इसके पहले तो उदाहरण यही रहा है कि जो मंत्रियों विधायकों को मिलने तक का टाइम नहीं देते थे, वो इन आम किसानों से मिलने। जी हाँ, यही मोहन सरकार का नहीं बल्कि केंद्र से भेजे हुए अनुराग जैन का चेहरा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के नए नवेले मुख्य सचिव अनुराग जैन के। उन्होंने हाल ही में ज्वाइन किया है 3 तारीख को, और इसके बाद जब खबर लगती है कि उनकी चूंकि नियुक्ति इस तरह से हुई कि लगा कि सीधे उन्हें केंद्र से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भेजा है मध्य प्रदेश, कुछ किसानों को ऐसा लगता है कि क्यों न अपनी बात, अपनी परेशानी, अपनी फसल के दाम को लेकर इनसे मिलने चला जाए। वो पहुंच जाते हैं सचिवालय, और उसके बाद जो कुछ होता है वो वाकई मध्य प्रदेश के इतिहास की ब्यूरोक्रेसी में कभी नहीं हुआ होगा। मध्य प्रदेश के इतिहास में मुझे नहीं लगता ऐसा उदाहरण मिलता है कि मुख्य सचिव इस तरह से मानवीयता, संवेदनशीलता दिखाते हुए उन किसानों को अपने कमरे में बुला ले। क्या होता है जब वो अपने सचिवालय में, अपने कैबिन में उन किसानों को बुला लेते हैं, वो कहाँ के थे किसान, और उसके बाद वो किसान क्या करते हैं, ये तमाम बातें बहुत दिलचस्प है। लेकिन उससे पहले, ये पूरी खबर देखने से पहले एक बात का संदेश बहुत स्पष्ट है कि इस अनुराग जैन के इस कदम ने बता दिया है, न केवल मोहन सरकार को सबक दे दिया है, बल्कि मध्य प्रदेश के हर एक आईएएस, हर एक अधिकारी के लिए एक मैसेज है कि जनता ही जनार्दन है, और फिर से लौटना होगा उस तरफ जहां पर संवेदनशील चेहरा नजर आए ब्यूरोक्रेसी का। हम बात उस पर भी करेंगे कि इसके पहले के एक चीफ सेक्रेटरी जो लंबे समय तक शिवराज सरकार में रहे, उनके साथ क्या वो, उनके जो अक्खड़पन था वो कितना मशहूर था कि विधायक और मंत्री तक उनसे मिलने को तरसते थे। इन तमाम बातों को हम बहुत गहराई के साथ इसकी पड़ताल करें। इस पूरे वीडियो में आप हमारे साथ बने रहिएगा। ये वाकई मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ी घटना में से मानता हूं। आगे बढ़ने से पहले अपना परिचय देता हूं। मैं हूं भुवनेश सेंगर। देखना शुरू कर चुके हैं आप दी लपेटा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना, लिंक को शेयर करना। तो जैसा कि मैंने बताया, सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में मुख्य सचिव अनुराग जैन बने हैं। नई जो नियुक्ति हुई मध्य प्रदेश में चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति, इतना सा समझ लीजिए, अब तक जितने सीएस बनते थे, चीफ सेक्रेटरी बनते थे, मुख्यमंत्री का चयन मुख्य उसमें प्रमुख भूमिका होती थी। अब की बार मध्य प्रदेश का सीएस दिल्ली से आए हैं, तो उसमें चयन में पीएमओ की भूमिका ज़्यादा बड़ी बताई जा रही है। बहरहाल ये तो सुना था कि चलिए वहाँ से हो गया, सारी खबरें भी आपने देख ली होंगी, लेकिन जो कुछ हुआ वो आपको बताता हूँ। सीहोर जिले का गाँव है चंदेरी, संग्रामपुर और रायखेड़ी। इन 3 जिलों के किसान लगातार लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन जो किसान कर रहे हैं वो सभी वही मांगे, सोयाबीन के दाम 6000 किए जाएं, जो फसल खराब हुई उसका मुआवजा दिया जाए, और किसानों की गांव की अपनी छोटी छोटी समस्याएं, कहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की समस्या है। इनको जब पता चला कि मध्य प्रदेश में नए मुख्य सचिव आए हैं और दिल्ली से आए हैं, सचिवालय पहुंच जाते हैं। साहब तस्वीरों में जरा देखिए, सचिवालय पहुंच जाते हैं। ये मध्य प्रदेश जहाँ के स्थिति शिक्षक आंदोलन करते हैं, उनसे वहाँ का डीपीआई अधिकारी, छोटा आईएएस भी मिलने को तक को, जो छोटा बड़ा कुछ नहीं होता माफ़ कीजिए, लेकिन जो अधिकारी है जिनमें वो उनसे मिलने तक को तैयार नहीं होता है। वैसे भी कहाँ होता है मध्य प्रदेश में कौन अधिकारी किससे मिलने को तैयार। लेकिन ये चंद किसान पहुँच जाते हैं सीधे सचिवालय, संदेश भिजवाते हैं। जरा कल्पना कीजिए, चीफ सेक्रेटरी कितना बड़ा पद है। आप कल्पना कीजिए कि इस विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से किसान नहीं मिल सकते हैं। आम कलेक्टर से यूं किसान जाते हैं तो मिल नहीं पाते हैं। अरे ज्ञापन देने एसडीएम के पास जाते हैं तो वो भी अपने किसी अधीनस्थ को भेज देते हैं कि ज्ञापन ले लीजिए। लेकिन मध्य प्रदेश के सबसे बड़े अधिकारी चीफ सेक्रेटरी, वो उन्हें बाकायदा सम्मान के साथ बैठाते हैं। ये तस्वीरें देखिए, मैं जो कुछ कह रहा हूँ एक एक तस्वीर आपके सामने आएगी। ये किसान पहुँच जाते हैं, साथ में क्या ले जाएंगे, किसान क्या लेके जाएगा। तो किसान एक छोटा सा हल लेकर जाते हैं प्रतीक स्वरूप की, चलिए मिल गए तो कौन मिलता है, वरना कृषि मंत्री तक मिलने को तैयार नहीं होते, इलाके के विधायक तक भाव खाते हैं। लेकिन ये संदेश जरा देखिए कि सब वो पहुंच जाते हैं, उसके बाद भी उन्हें संशय होता है कि मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। और ये तस्वीर देखिए, मध्य प्रदेश के नए नवेले चीफ सेक्रेटरी अनुराग जैन किसानों से बाकायदा मिलते हैं, पूरी संवेदनशीलता के साथ मिलते हैं, उनकी बात सुनते हैं। किसान अपनी बात भी रखते हैं। किसानों ने क्या कहा ये मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन एक घटनाक्रम बड़ा दिलचस्प है, इसको देखिए। किसान अपने साथ हल भेंट करते हैं और अब अपनी पारंपरिक जो उनकी वो है पहचान, अपना साफा पगड़ी जिसे कहते हैं, वो लेकर जाते हैं।
सुरक्षाकर्मी रोक देता है कि हाँ ठीक है भेंट कर दीजिए, लेकिन अनुराग जैन कहते हैं कि इसे मुझे बांध दीजिए, और सचिवालय में चीफ सेक्रेटरी साफा बंधवाते हैं किसानों से। ये तस्वीर आप देखिए इसे, और ये तस्वीर मध्य प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में मुझे नहीं लगता, 24 साल का करियर है मेरा, मुझे नहीं लगता कि देखने में आई होगी। वाकई तस्वीर सुकून देती है। ये तस्वीर हमें बताती है कि आखिर जो हमारी जनता है वो जनार्दन है, हमारे जो किसान हैं, हमारे जो वोटर हैं, जो हमारे लोग हैं, जो मध्य प्रदेश की आवाम है, वही असल में सबसे बड़ी अधिकारी है, वही प्रजा ही हमारी राजा है। तभी हम प्रजातंत्र की गरिमा को महसूस करते हैं, और ये तस्वीर उसी बात को महसूस कराती है। ऐसा नहीं कि किसान वहाँ गए तो अपनी बातों को भूल गए, किसानों ने तो वही कहा कि हमें दे दो तो सोयाबीन के 6,000 रुपये के दाम दे दो। इन्हीं किसानों के प्रतिनिधिमंडल का जो नेतृत्व कर रहे थे MS मेवाड़ा जी, सीहोर के ही किसान हैं, आंदोलन भी करते रहे, वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उन्होंने क्या कहा इस मुलाकात के बाद मुख्य सचिव से, ये सुनिए। सीहोर जिले के चंदेरी, रामाखेड़ी, संग्रामपुर के किसान मंत्रालय भोपाल आए। माननीय अनुराग जैन साहब, नए नियुक्त मुख्य सचिव अनुराग जैन साहब से भेंट कर, और हमने लकड़ी का हल भेंट किया है और किसानों की समस्याओं की मांग रखी है। हमने अनुरोध किया माननीय मुख्य सचिव महोदय से कि किसानों की खराब हो रही सोयाबीन की फसल का मुआवजा दिया जाए, उन्हें बीमा राशि दी जाए, किसानों का सोयाबीन का भाव 6,000 रुपये किया जाए। इस बात को लेकर हमने माननीय अनुराग जैन साहब का से मांग रखी है, और नवनियुक्त अनुराग जैन साहब मुख्य सचिव को लकड़ी का हल भेंट किया है, उनका साफा बांध के हमने स्वागत किया है। और हमें पूर्ण उम्मीद है कि अब किसानों का भला होगा, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सोच समझकर मध्य प्रदेश के नवनियुक्त मुख्य सचिव अनुराग जैन साहब को भेजा है, तो किसानों की भलाई के लिए भेजा है। मैंने अन्य गांवों की समस्याओं को भी रखा है, महिलाओं की समस्याओं को भी रखा, ग्राम चंदेरी में उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने की बात भी रखी, और माननीय मुख्य सचिव महोदय ने तत्काल जनसंपर्क विभाग को बुला करके हमारा फोटो भी खिंचवाया और हमें आश्वासन दिया कि आपकी समस्या का शीघ्र निराकरण किया जाएगा। वाकई जब ये तस्वीरें मेरे सामने आई तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि अनुराग जैन मुख्य सचिव किसानों के प्रतिनिधिमंडल से यूं मिल लेंगे या आम किसानों से मिल लेंगे। ये कोई किसान नेता नहीं है, यहाँ मैं आपको एक बात और स्पष्ट कर दूं, ये वही किसान है। दूसरा, ये किसान को ऐसा नहीं है कि केवल ग्रीट करने के लिए ये वही आंदोलन कर रहे थे। ये देखिए, जल सत्याग्रह करा इन किसानों ने सीहोर में, अपने गाँव में खड़े होकर सोयाबीन की मांग को लेकर, और वहां भी उन्होंने वही मांग रखी जो किसान संगठन मांग रख रहे हैं। तो यहाँ पर यह बात बहुत काबिले गौर हो जाती है। लेकिन अब जरा कल्पना कीजिए, अनुराग जैन का ये इस तरह से मिलना, किसानों से मिलना और इस तरह से तवज्जो देना आम लोगों को, ये क्या बताता है? ये संदेश है मोहन सरकार के लिए, केंद्र का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, कि आपको अपना चेहरा जनहितैषी बनाना है, उन्हें का नाटक नहीं करना है। संवेदनशीलता उसी स्तर की होनी चाहिए जो कि होनी चाहिए। एक तरफ सरकार को संदेश है, संदेश इसलिए है क्योंकि सीधे केंद्र के ही निर्देश पर चीफ सेक्रेटरी बने अनुराग जैन। दूसरी तरफ पूरे मध्य प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी को भी यही निर्देश है, यही संदेश है एक तरीके से, कि आपका चेहरा जो संवेदनशील होना चाहिए जनता के प्रति, लोगों के प्रति, गरीबों के प्रति, किसानों के प्रति। और दूसरा एक फर्क जो है वो महसूस होता है। याद कीजिए जरा, लंबे समय तक इकबाल सिंह बैस मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव रहे, और इकबाल सिंह बैस के बारे में कहा जाता था, कहीं फोटो हो तो कोई दिखा दीजिए किस तरह से उन्होंने कहीं पे अपने सचिवालय में बुलाकर या सचिवालय में उन्होंने एंट्री दी। हम लोगों को एंट्री छोड़िए, उस वक्त तक ये स्थिति थी कि मध्य प्रदेश में विधायक और कई मंत्री तक उनसे समय लेने के लिए कतराते थे, या समय लेकर मतलब बड़ा मुश्किल होता था उनसे समय लेना। आप मेरी बात समझ गए होंगे, ये स्थिति थी। लेकिन अब मध्य प्रदेश में अनुराग जैन ने एक नई लकीर खींची है, या यूं कहें कि शुरुआत हुई है। 3 तारीख को ज्वाइनिंग हुई है। ज्वाइनिंग के वक्त उनके काफ़ी कुछ उनके बारे में सब जगह छपा कि सीधे, चूँकि डॉक्टर राजेश राजौरा का तय हो गया था, लेकिन सीधे केंद्र से मैसेज आया, यानी कि सीधे केंद्र का संदेश था उनको बनाया जाए। शायद यही योग्यता है। अनुराग जैन महकमे के सबसे ईमानदार अफसरों में उनकी गिनती होती है, तभी तो प्रधानमंत्री ने उन्हें अपने सीधे दफ्तर में काम करने का अवसर दिया। PMO में जॉइंट सेक्रेटरी रहे। अभी भी वो मध्य प्रदेश, हमारे देश के सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय सड़क परिवहन में सेक्रेटरी की भूमिका में थे, और वहाँ से मध्य प्रदेश की कमान एक तरीके से उन्होंने संभालते के साथ ही 3 तारीख को कमान संभाली है, और फिर तत्काल ये संदेश दे दिया है कि सरकार का चेहरा कितना संवेदनशील होना चाहिए और किस तरीके के साथ मध्य प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी काम करेगी।
देखना होगा कि संवेदनशील चेहरा आगे और क्या क्या नई तस्वीरें हम सब के लिए इस सुखद तस्वीरें प्रजातंत्र की सामने लाता है। खबर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करना।